हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। आई वेलकम ऑल टू द यूनियन एकेडमी प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सभी का द यूनियन एकेडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे गाइस, आप सबको पता है कि अभी जो भारत और चाइना के बीच गलवान रीजन में सैनिकों के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। और ये जो इश्यू बन रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। अगर मैं दूसरी बात करूँ, तो दूसरी बात यह है कि जो भारत और चीन के बीच ये विवाद छिड़ा हुआ है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आपको एक अगर जनरल नॉलेज की बात करूँ, कि जो भी एग्जाम होता है उसमें जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसमें स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर्स हमेशा पूछा जाता है। तो एक तरह से हमको ये अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि अवेयरनेस के साथ साथ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गलवान रीजन में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं गाइस, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जहाँ 20 जवान शहीद हो जाते हैं ना गलवान रीजन में, चाइना की बेवकूफ़ियों की वजह से। या चाइना की चाल मान लो एक तरह से। ये भारत को मतलब ऐसे ही समझने लग गए आजकल। भारत कमज़ोर नहीं है, इसको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, आखिर ये चीज़ हो क्यों रहा है। देखो गाइज, जो चाइना है ना, अभी आपको पता है कि थोड़े दिनों पहले ये कि जो कोरोना पेंडेमिक फैला था ना, इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से सभी देशों का ध्यान इस पे मतलब चाइना का एक शहर है वुहान शहर पे था। तो सारे देश वुहान शहर में है ना जांच कराने के लिए बोल रहे थे, तो चीन ने मना कर दिया। तो सब देशों को डाउट हो गया कि यहीं से फैला है। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि चाइना को ये डर लगा, सभी देश मिलके इस ये बाइकआउट करने की बात करने लगे कि चाइना से ट्रेड खत्म करना है, चाइना के साथ जो व्यापार है ना इसको खत्म करना है। तो चाइना को डर लगा इस चीज़ का। तो चाइना ने एक्चुअल में क्या किया कि अगर ट्रेड खत्म हो गया तो मेरी एक इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा जाएगी, पूरी मतलब दाव पे लग जाएगी। तो क्योंकि अधिकतर एक्सपोर्ट करता है ना इन देशों में ही करता है चाइना, यहीं से पैसा आता है इनके पास, चाइना के पास इन्हीं देशों से पैसा आता है ज़्यादातर। तो हुआ क्या, चाइना ने ऐसे सोचा कि इन देशों का ध्यान कैसे हटाया जाए यहाँ से। तो इस ट्रेड वाले पोर्शन से, ताकि मैं अपने इस शहर में जांच भी ना होने दूँ और मैं अपने ट्रेड को भी बचा लूँ। दोनों ही चीज़ों को करने के लिए चाइना ने क्या किया, अपने जो बॉर्डर के साथ जो भी लगते हैं ना, चाहे भारत हो चाहे अदर देश हो, वहाँ पे अपनी सैन्य एक्टिविटीज़ बढ़ाना चालू कर दी या अपनी प्रेजेंस देना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ लद्दाख में देख लो, अभी जो घटना हुई, शर्मसार घटना हुई थी बहुत ज़्यादा। चाइना को शर्म आनी चाहिए इसके लिए। दूसरी घटना हुई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये बॉर्डर शहर होते हैं नेपाल से, सिक्किम से, भूटान से, अरुणाचल प्रदेश से। ये चाइना के साथ बॉर्डर शहर होते हैं भारत के, और नेपाल और भूटान के साथ भी होते हैं। नेपाल को भड़काने में लगा हुआ है भारत के खिलाफ। अभी लद्दाख में इन्होंने 20 जवानों को मतलब 20 जवान शहीद हो गए लड़ते लड़ते। चाइना की तरफ से कैजुअलिटीज हुई है ना, लेकिन चाइना कभी भी रिवील नहीं करता इन चीज़ों को। हालांकि चाइना के रिपोर्ट के अनुसार ये पता लगा है कि चाइना की तरफ ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है। तो चाइना को भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि भारत कम नहीं है उनसे, ज़्यादा ही है, उल्टा कम नहीं है। इधर सिक्किम में डोकलाम विवाद में देख लो, इधर सिक्किम में नाथुला दर्रे में, भूटान में डोकलाम विवाद देख लो। इन चीज़ों में भी अभी सिक्किम में नाथुला दर्रा में भी पथरावबाजी देखने को मिली थी। मतलब चाइना क्या करता है, इंटरनेशनल में बात करूँ तो जैसे जापान में भी अभी अपनी प्रेजेंस बना के लोगों का ध्यान खींच रहा है। इधर सिंगापुर देखो, सिंगापुर को के मसले में देख लो, चाहे से सिंगापुर के अलावा और देख लो आप, जापान, सिंगापुर और भी बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और मतलब सारे देशों का ध्यान है ना इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ताकि सारे देशों का ध्यान है ना तो इधर शिफ्ट हो जाए, और इधर चीन, ये जो कोरोना वाला है ना, इधर वाला ये सिस्टम, यहाँ से इन देशों का ध्यान हट जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब कर रहा है ये चाइना। इन आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। अब हम अभी तो हम बात करते हैं चाइना और भारत के जो बीच में बॉर्डर विवाद हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा मैप समझना पड़ेगा। अभी मैप में जम्मू कश्मीर वाला ये हिस्सा है भारत का, ये पता होना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, जम्मू कश्मीर एंड ये लद्दाख वाला पोर्सन। पहली तो बात ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खिंची हुई है, जो प्रॉपर मार्क्ड है ये। मतलब भारत अपनी प्रेजेंस बिल्कुल बता सकता है यहाँ पे कि यहाँ तक का हिस्सा मेरा है, लेकिन भारत इसको भी अभी, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको भी अपना ही मानता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल खिंची हुई है तो इतना विवाद नहीं है यहाँ पे। दूसरी अगर हम बात करें तो इधर जो अक्साई चीन वाला ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, ये मार्क्ड नहीं है, ये LAC है ये।
ये प्रॉपर मार्क नहीं है यहाँ पे, किसी को भी पता ना तो भारत को एक्चुअल पता है इस लाइन का, ना चाइना वालों को एक्चुअल पता है इस लाइन का, तो दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात तो है, इंटरफेरेंस चाइना का है इसमें, क्योंकि जो अक्साई चीन वाला जबरदस्ती चाइना ने छीना था, एक्चुअल में भारत तो यहाँ तक क्लेम करता है अपनी जगह कि मेरी जो जगह है ना यहाँ तक है, और जो चाइना करता है यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, अभी बताऊंगा कौन सी लाइन है, यहाँ तक क्लेम करता है। एक्चुअल में इन दोनों लाइनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन है ये, जो भारत है ना, भारत इसी को मानता है जॉनसन लाइन को। एक्चुअल में ये जॉनसन लाइन इंट्रोड्यूस हुई थी 1865 में इंट्रोड्यूस हुई थी। 1800 में ब्रिटिश इंडिया के एक सिविल सर्वेंट थे डब्ल्यू एच जॉनसन के ने इस लाइन को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अनुसार ये अक्साई चीन वाला पूरा हिस्सा भारत के पक्ष में आता है और चीन का इधर आता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है, इसको तो भारत मानता है। भारत किसको मानता है फिर? चीन किसको मानता है? चीन इसको मानता है। यह है मतलब चीन इस लाइन को मानता है। मैकडोनाल्ड लाइन इसको मानता है चीन कि यहाँ तक। इसको भी एक्सेप्ट बहुत बाद में किया था। एक्चुअल में 1899 में हुआ क्या था, 1899 में क्या हुआ था, जो ये मैकार्टने था ना, इस मैकार्टने ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, प्रस्ताव रखा था इसका, इस लाइन का, मैकार्टने मैकडोनाल्ड। लेकिन इस प्रस्ताव को चाइना कौन लेके गया था? इस प्रस्ताव को चाइना लेके गया था, मैकडोनाल्ड लेके गया था। इसलिए दोनों के नाम पे इसको मैकार्टने मैकडोनाल्ड लाइन नाम दिया गया है। और इसको चाइना ने एक्सेप्ट कब किया था इस लाइन को? चाइना ने इस लाइन को 1959 में एक्सेप्ट किया था। जब से एक्सेप्ट किया ना, तब से इसने ना अपनी दादागिरी स्टार्ट कर दी। अब कैसे करी? अब देखो, आपको पता होना चाहिए 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में। क्यों हुआ था? अभी हाल फिलहाल तो भारत यहाँ तक अपनी जगह क्लेम करता था, और पाकिस्तान बोलता था कि मैं यहाँ तक इस लाइन को एक्सेप्ट करता था, यहाँ तक क्लेम करता हूँ। अभी एलएसी का कोई रोल नहीं है। अभी एलएसी आएगा, देखना बाद में। ये इन दोनों लाइनों का आपके बारे में, मतलब दोनों लाइनों को का पता होना चाहिए आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये वाला, देखो आप, ये सक्सगाम वैली है। अब आप, मैं बता दूं, ये इधर है ना, ये सक्सगाम वैली है, जिसको ये पोक का हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको पाकिस्तान ने अपने बाप को, चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। ये जिंजियांग रीजन है इधर, और ये सियाचिन ग्लेशियर है। आपको पता होना चाहिए जो अक्साई चीन वाला हिस्सा इधर है और इधर तिब्बत है। एक्चुअल में ये लाइन मैंने आपको बता दी, ये वाली जो लाइन है ना, ये तो जॉनसन लाइन है। इसके ये इधर, ये तो बॉर्डर रोड वाली है। इधर जो ये खिंची हुई है ना, ये वाली देखो, ये वाली, ये तो जॉनसन लाइन है। आपको पता होना चाहिए, देखो अच्छे से समझ में आना चाहिए आपके। ये तो जॉनसन है, ये मैकडोनाल्ड है, ये मैकडोनाल्ड। तो भारत तो यहाँ तक क्लेम करता है अपनी जगह, और ये चाइना यहाँ तक अपनी जगह क्लेम करता है। ये जो बीच में है ना, चाइना ने किया क्या बीच में, ये जो जिंजियांग है ना, ये जिंजियांग रीजन से ये तिब्बत है ना, ये तिब्बत, ये रहा, ये यहाँ तक एक रोड का निर्माण किया इसने। इधर एक रोड बना दी इसने, ये वाली पता होना चाहिए आपको, ये रोड बना दी। ये देखो इधर, ये जिंजियांग तिब्बत, ये रोड बना दी। अब भारत यहाँ तक हिस्सा क्लेम करता है और चीन ने यहाँ रोड बना दी, तो कैसे भारत को ये चीज़ जमती? बात के हजम नहीं हुई ये बात। तो भारत ने इसको मना किया, इसका अपोज किया, चाइना नहीं माना, तो दोनों के बीच फिर युद्ध स्टार्ट हो गया। तो युद्ध में क्या हुआ कि चाइना यहाँ से स्टार्ट हुआ, अपनी इस रोड को क्रॉस करते हुए, जिंजियांग तिब्बत रोड को क्रॉस करते हुए, ये इधर मैकडोनाल्ड लाइन को भी क्रॉस करके इधर आ गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आके दोनों सेनाएं रुक गई इस युद्ध में, दोनों के बीच ये झड़प यहाँ आके रुकी। अभी यहाँ जहाँ सेनाएं एक जगह इकट्ठी हुई, इसी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला गया।
एक्चुअली ये बहुत सारे ग्लेशियर उबड़ खाबड़ जगह है, इसलिए प्रॉपर मार्क लाइन नहीं है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन यहाँ से यहाँ वाली इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दिया गया है, इस लद्दाख में स्थित है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोल दिया गया। तो चाइना क्या बोलता है कि मैं यहाँ तक क्लेम करता हूँ, भारत क्या बोलता है मैं यहाँ तक क्लेम करता हूँ। तो ये अक्साई वाला चीन है ना, हमेशा ये विवाद का कारण बना हुआ है। अब अभी प्रेजेंट में बात करें, अभी एलएसी का पता लग गया आपको, 1962 में भारत और चाइना के बीच ये एलएसी कब एग्जिस्ट कब आई थी, 1962 में चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, तब एलएसी एग्जिस्ट में आई थी। तब चाइना यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक इसने इस चीज को कवर कर लिया था लाइन को। अब चाइना बोलता क्या है, चाइना क्या कहता है कि मैं यहाँ तक क्लेम करता हूँ इस जगह को, भारत बोलता है मैं यहाँ तक मतलब मैं क्लेम करता हूँ इस जगह को। अब हुआ क्या, यहाँ पे भारत ने अभी हाल फिलहाल में अभी जो झड़प हुई है ना, वो इस रीजन को लेके हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल पास में एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे 10 किलोमीटर का लगभग एरिया है, ये गलवान रीजन, जिसको गलवान घाटी जिसको बोलते हैं, इसको ये वाला रीजन है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, गलवान घाटी। ये जो लगभग 10 किलोमीटर एरिया का ये लगभग एरिया है। यहाँ पे क्या है कि इस चीनी सैनिकों ने आके यहाँ पे तंबू गाड़ दिए, चीनी सैनिकों ने तंबू गाड़ दिए। तो भारतीयों ने मना किया, नहीं माने, दोनों के बीच झड़प हुई और दोनों में भारत के 20 जवान इसमें शहीद हो गए। ठीक है, एलएसी की बात करें अगर यहाँ पे एलएसी गलवान क्षेत्र, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पे एलएसी की, अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, यहाँ से क्रॉस होते हुए यहाँ गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिक आ गए। अब आखिर चीनी सैनिकों ने ये इंटरफेरेंस किया क्यों, इसका भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि भारत ने यहाँ पे अपनी इस जगह पे, यहाँ पे देखो, भारत ने यहाँ पे इस एलएसी के जस्ट बॉर्डर जस्ट पास में है ना, एक रोड बनाई है। यहाँ पे रोड बनाई है भारत ने, लद्दाख में लेह से स्टार्ट किया है और लद्दाख में काराकोरम दर्रे तक इस रोड को फैला दिया एलएसी के पास से। यहाँ देखो ये वाला आपको पता, एलएसी के जस्ट बिल्कुल टच में रोड है, ये वाली रोड बनाई है। तो यहाँ से देखो यहाँ तक है, ये काराकोरम दर्रा बिल्कुल बॉर्डर पे है, चाइना बॉर्डर पे। यहाँ एक स्थान है, मतलब जो भारत ने ये रोड बनाई, डारबुक करके लेह में है, लद्दाख की राजधानी लेह में डारबुक DARBUK डारबुक जगह है, यहाँ से रोड स्टार्ट करी और दौलत बेग ओल्डी से होती हुई ये यहाँ पे काराकोरम दर्रा है, काराकोरम तक इसको, काराकोरम दर्रे तक इसको क्या कर दिया, इस रोड को बना दिया। तो चाइना को क्या लगा कि ये एलएसी के बिल्कुल पास में है और भारत यहाँ से खड़ा होकर बिल्कुल अपने ऊपर, यहाँ से इधर चाइना पे, इधर अक्साई चीन पे, सारे वाले हिस्से पे बिल्कुल, और इधर सक्सगांव वैली पे, मतलब सियाचिन ग्लेशियर पे, सब पे यहाँ से नजर रख सकता है। और जो ओल्डी बेग रोड है ना, ये एक्चुअल में एक एयरलिफ्ट है। एयरलिफ्ट का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ऊंचाई पे स्थित है, जहाँ से भारत आसपास की सब जगहों का पता रख सकता है। तो चाइना को ये बात हजम नहीं हुई और चाइना ने यहाँ पे गलवान क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी और इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। जो दौलत बेग ओल्डी रोड एक्चुअल में DSDBO रोड क्या है, जो इसका अगर मैं आपको देखो, ये दौलत बेग ओल्डी रोड है ना, इसका एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए, ये जो रोड है ना, ये डारबुक और श्योक नदी के पास है। ये तो श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये जो दौलत बेग ओल्डी है ना, ये दौलत बेग ओल्डी, ये चीज क्या है, ये एयरलिफ्ट है एक तरह से, मतलब एयरलिफ्ट का मतलब ये हुआ बहुत ऊंचाई पे स्थित एक जगह है ये, यहाँ बीच में, इस यहाँ से जो डारबुक लेह, एक मिनट देखो मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये वाली जगह है ना डारबुक लेह में, ये देखो ये वाली डारबुक जगह है, ये डारबुक इस लेह के अंदर यहाँ से स्टार्ट होती है और देखो यहाँ से स्टार्ट होके ये रोड गई, ये दौलत बेग ओल्डी से होती हुई ये काराकोरम दर्रे तक यहाँ पहुँच गई, लद्दाख में इस कोने तक आ गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये वाली जो बीच में जगह पड़ती है ना, ये बीच में जगह है, ये दौलत बेग ओल्डी रोड है। तो यहाँ पे ये एक तरह एयरलिफ्ट है, एयरलिफ्ट मतलब बहुत ऊंची जगह है जहाँ से भारत अपनी चाइना की सारी गतिविधियों को देख सकता है यहाँ से बैठ के। तो चाइना को ये चीज़ हजम नहीं हुई, इसलिए गलवान वैली में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी, दस्तक देना स्टार्ट कर दी और जो दोनों सैनिकों मतलब दोनों तरफ इसका हो गया, दोनों सैनिकों के बीच झड़प हो गई, दोनों सेनाओं के
सैनिकों के बीच झड़प हो गई और इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। हालांकि वहां से भी कैजुअलिटीज हुई है चाइना की तरफ से, लेकिन चाइना ने उसको शो ऑफ नहीं किया है। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चीज़ों को बिना संदेह के बिल्कुल सबके सामने रखती है कि जो चीज़ है वो है, छुपाने से कुछ नहीं होता। भारत ऐसे डरने वालों में से नहीं है। मतलब अच्छा, भारत की जो मैनेजमेंट और जो अर्थव्यवस्था सिस्टम है ना, वो बहुत बेटर है अदर देशों को देखा जाए तो। मतलब चाइना से तो बहुत बेटर है, ऐसे मान लो आप। तो इस तरह से ये मेन रीजन था, किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनी, कौन कौन सी रेखाओं तक भारत अपनी, मतलब अभी भी भारत है ना यहाँ तक अपनी मतलब क्लेम करता है। ये इंडिया क्लेम करता है, इंडिया क्लेम्ड, यहाँ तक इंडिया क्लेम करता है अपनी रोड को। एक तरह से अगर यहाँ पर देखें तो एक पेंगोंग रिवर भी जाती है यहाँ पे। जो एलएसी है ना, इस एलएसी के बिल्कुल पास में पेंगोंग, ये जो एलएसी बना हुआ ना, ये एलएसी बताइए, यहाँ से पेंगोंग, एक पेंगोंग लेक भी यहाँ से पास होती है, पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग लेक यहाँ से पास होती है। इसका मेन रीजन क्या है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, इस पेंगोंग लेक से बिल्कुल बीच में से पास होती है, बिल्कुल बीच में से निकलती है पेंगोंग लेक से। इसकी खासियत क्या है, पेंगोंग लेक है ना, ये लद्दाख में है, ये लद्दाख के अंदर स्थित है। और ये अपना रंग चेंज करती रहती है ये पेंगोंग लेक हमेशा, ये ध्यान रखना। एलएसी के बिल्कुल, एलएसी बीच में से गुजरती है इसके, और ये लद्दाख में स्थित है और अपना रंग बदलती रहती है पेंगोंग लेक। और इसी में अभी सैनिकों की पहले झड़प हुई थी स्टार्टिंग में, ये इस पेंगोंग लेक पे हुई थी। इसमें जो आसपास में जो ग्लेशियर है ना, मतलब पेंगोंग लेक के आसपास इसमें फिंगर्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स बने हुए हैं, जिसमें चौथे फिंगर पे तो भारत का मतलब वो बना हुआ है, भारत का ठिकाना बना हुआ है, और 8th फिंगर पे बना हुआ है चाइना का। तो अभी जो चाइना ने इंटरफेयर किया था ना गलवान रीजन में, तो चौथे और 5वें फिंगर के बीच में मतलब यहाँ पे आ गया था चाइना। यहाँ पे भारत ने अपना ठिकाना बना रखा था, उस पर सेंधमारी करना स्टार्ट कर दिया था चाइना ने यहाँ पे। मतलब जो पेंगोंग लेक है ना, उसमें ऐसे 8 वो बने हुए हैं, देखो ये जो पेंगोंग लेक है ना, ऐसे देखो आप, जो पेंगोंग लेक मतलब जो झील होती है पेंगोंग झील, ये खारे पानी की झील है। पहली बात तो ये खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना आपको, खारे पानी की झील है, ये रंग बदलती है और ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसके बीच में से अब इसमें 8 बने हुए, वो बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फिंगर्स बने हुए हैं। अब इन 8 फिंगर्स में भारत का जो ठिकाना बना हुआ है ना, वो भारत का ठिकाना यहाँ पे बना हुआ है। 1 2 3 और 4 यहाँ पे तो भारत का बना हुआ है, 5 6 7 और इस 8th पे चाइना का बना हुआ है, यहाँ तो चाइना का बना हुआ है। और यहाँ भी इस 4th पे है ना, ये यहाँ भारत का ठिकाना बना हुआ है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया बीच वाला, ये यहाँ पे गलवान, ये जो चौथी और 5वीं जो ये फिंगर है ना, इसके बीच है गलवान रीजन, गलवान घाटी। तो यहाँ इन दोनों 4th और 5th फिंगर के बीच अभी चाइना ने इंटरफेयर कर दिया था इसके अंदर। 4th फिंगर तक आ गए थे जहाँ भारत का बेस बना हुआ है, भारत का बेस बना हुआ है, यहाँ चाइना का बेस बना है। तो चाइना ने यहाँ इंटरफेयर कर दिया था। इंटरफेयर करने के जब किया ना, तो दोनों चाइनीज सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़पी थी, उसमें भारतीय 20 जवान मतलब 20 जवान शहीद हो गए थे, उधर भी कैजुअलिटीज हुई थी। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मेन मुद्दा क्या है और कहाँ से ये उठा और अभी चाइना चाह क्या रहा है। मेन तो दौलत बेग ओल्डी रोड प्रॉब्लम करे, एक तो अब इसके रीजन है, एक तो जो दौलत बेग डारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड है, ओल्डी रोड, एक तो ये मुद्दा चाइना को खल रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरा जो कोरोना पैंडेमिक वाला है ना, वो मुद्दा खिल रहा है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए उधर वो प्रेजेंस देना स्टार्ट कर दिया है। मेन तो जो डारबुक दौलत बेग ओल्डी रोड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है DSDBO रोड, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये वाला जो मेन मुद्दा है ना, चाइना को खल रहा है, ये दौलत बेग वाला रोड, क्योंकि ये जब तक नहीं बना था ना, तब तक चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से ये रोड बनी है ना, तब से चाइना को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि मेन मुद्दा क्या है, क्या हो रहा है, आखिर में चल क्या रहा है। ये जो जिंगजियांग रीजन है, ये भी चाइना ने काफ़ी टाइम पहले ना ऑक्यूपाई कर लिया था, ये वाला ना जिंगजियांग रीजन, ये चाइना ने हड़प लिया था। ये हड़पने का ही काम करता है चारों तरफ चाइना, और काम है नहीं इसको कोई। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, इसको प्यार देंगे, आगे तक इसको पहुँचाएंगे, इस लेक्चर को या इस सीरीज़ को जो मैंने चालू करी है, तो मैं आगे भी ऐसी कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए, चीज़ें अच्छे से अच्छी चीज़ें बिल्कुल सरल वे में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप अगर कोई भी क्यूरी हो तो मेरे यूनियन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, या फिर द यूनियन एकेडमी 01@gmail.com पर कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ पे मेरे को आप सेंड कर सकते हो।
टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन और रेगुलर टाइप पे अपडेट यहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इस पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और इसका लाभ सुनिश्चित करिए। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस चीज़ का सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है गाइस, दिस इज आर यादव हियर एंड साइनिंग ऑफ दिस सेशन। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।